सहारनपुर सदियों पुराने मराठा कालीन मंदिर के घेर के कुएं में खुदाई के दौरान निकले महादेव की शिवलिंग, नंदी और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति। सदियों पुराने विशाल कुएं से नंदी और शिवलिंग के साथ गणेश जी की मूर्ति के अवशेष मिलने से हिंदू समुदाय के लोगों में जहां खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं हर कोई यह दृश्य देख हैरान रह गया है। 3 दिन से लगातार चल रही गहरे कुएं में खुदाई के बाद जब खुदाई 5 फीट गहराई में पहुंची तो अचानक से खुदाई के दौरान महादेव की शिवलिंग और नंदी और कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। महादेव मंदिर जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, मैं यहाँ पर महामंत्री के और व्यवस्थापक के रूप में मंदिर को देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है मंदिर में काफ़ी सालों पुराना कुआं उसमें खुदाई चल रही है, तो बता रहे हैं कि कुछ जो है शिवलिंग और मूर्तियाँ जो है मिली है। कितना पुराना ये प्राचीन मंदिर है और क्या कुछ यहाँ पर निकला? ये मंदिर हमें 2020 में हिंदू संगठनों के आंदोलन के बाद प्रशासन के द्वारा हमारे व्यापारी जो लोग हैं उनको दे दिया गया था, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर एक समिति का गठन किया, जिसमें हमारी समिति के अध्यक्ष श्री अनिल त्यागी जी हैं, हमारे समिति के उपाध्यक्ष अमित धिंगड़ा जी हैं, हमारी समिति के कोषाध्यक्ष नवीन वर्मा जी हैं और हमारे प्रचार मंत्री मिंटू भाई हैं। तो जब यहाँ पर हमें मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में मिला तो हमने यहाँ पर व्यवस्था बनाई और मंदिर को के जीर्णोद्धार में 3 साल से लगभग लग रहे थे। और 3 साल से हमारे मन में ये भी था कि इतना विशाल कुआं है इस मंदिर के अंदर, जो कि मैंने जिले के अंदर कभी नहीं देखा। हम इसकी सफाई का विचार हमारे मन में, हमारी समिति के मन में था, लेकिन हमें इसकी सफाई के लिए व्यक्ति नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि कुआं सफाई के लोग अब बहुत कम मिलते हैं। तो हमें किसी ने बताया कि कुछ लोग हैं जो कुएं की सफाई कर सकते हैं। तो हम कल सुबह से 10 तारीख से 10 फरवरी से हमने यहाँ पर कुएं की सफाई शुरू कराई। तो इसमें से इसके अंदर से छोटी छोटी लखोरी ईंटें और पुराने अवशेष कल सुबह से ही निकलने शुरू हो गए थे। लेकिन आज सुबह जब हम लगभग 8 बजे मंदिर में मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर नीचे से शिवलिंग एक अच्छी अवस्था में, मतलब बिल्कुल सही हमें शिवलिंग प्राप्त हुआ है और नंदीश्वर भगवान हमें प्राप्त हुए हैं और हमें पार्वती माता की खंडित मूर्ति और गणेश जी की खंडित मूर्ति और अन्य बहुत सारी खंडित मूर्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं लगातार। और अभी भी इसके नीचे से बड़े बड़े शिलालेख भी हमें यहाँ पर आपने देखे भी होंगे। नीचे उन्हें खींचना हमारे लिए इनके लिए भी संभव नहीं है। फुट गहराई पर ये चीज़ें सब आप लोगों के सामने आई? ये हमने लगभग 5 फुट गहराई पे जब ये हमने खुदवाया ये, तो 5 फुट से निकलना शुरू हुआ है ये सब ना। तो अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्राप्त होता है। जो देखने में तो ये जो मराठा कालीन मंदिर है, ये तो हमें इस बात का पता है, क्योंकि प्रशासन के हमने द्वारा कुछ इसके रिवेन्यू में हमें पता चला था कि ये मंदिर मराठा कालीन मंदिर है, क्योंकि इस प्रकार का मंदिर इस सहारनपुर ज़िले में नहीं है, क्योंकि नागर शैली में बना हुआ है। इसके अंदर ऊपर की साइड में भी तहखाने हैं, नीचे भी तहखाने हमें बताए जा रहे हैं। और ये लगभग 1700 के आसपास का, 1700 से 1750 के बीच में मराठाओं का हमारे इस उत्तर भारत में आगमन रहा है, तभी का ये निर्माण हुआ है। और ये मूर्तियां भी उसी समय की हैं, लगभग 300 साल के आसपास। है कि इसमें तहखाने का रास्ता हो सकता है? बिल्कुल। तो जी बुजुर्ग लोग या जो लोग प्राचीन बुजुर्ग लोग हैं वो देखने के बाद तो यही कहते हैं कि इसके नीचे से भी एक रास्ता अंदर जाने के लिए है, कि जैसा मंदिर ऊपर है, शिवलिंग जहाँ पर है, उसके नीचे कोई शंकर जी की मूर्ति भी बताई जाती है, लेकिन वो तो तभी पता चलेगा जब हम देख पाएंगे उसको, जब खुलेंगे। अच्छा, क्या लगता है क्यों खंडित कर जो है कुएं में मूर्तियाँ डाली गई? क्या कुछ मुद्दे जान को जी, ये तो पुराने समय में जब हमारी होश भी नहीं थी, उससे पहले ऐसी स्थितियां बनी हैं शहर के अंदर, और 91-92 के लगभग, तो हमें लगता है कि उसी समय के उसमें ये सब चीज़ें हुई हैं। माना जाए जैसे ज्ञानवापी में जो है पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं, इसी हिसाब से यहाँ पर भी मिलती हैं जी। जैसे प्राचीन समय में वहाँ पे निकल रही हैं, ऐसे ही आपने देखा होगा कि देखो मंदिर में भी यहाँ पे निकल ही रही हैं रेगुलर।